स्पीड इंडिया के सभी दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम। दोस्तों, अभी हम आए हैं कंट्री क्लब मुंबई जोगेश्वरी वैरम बाग में, इसलिए आए हैं कि वैंदम होटल एंड रिसॉर्ट्स यहाँ पे ये बिजनेस इसका इनॉग्रेशन और लॉन्चिंग हो रहा है। और यहाँ पे जो लॉन्च कर रहे हैं राजेश मुदगल जी हैं। राजेश मुदगल जी के द्वारा ये होटल रिसॉर्ट का लॉन्चिंग हो रहा है। ये जो वैंदम रिसॉर्ट्स है ये कहाँ पे लॉन्च हो रहा है और किस तरह का रिसॉर्ट्स होटल्स हैं और क्या क्या बेनिफिट्स हैं इसमें? नमस्ते, मैं ओशो राजेश मुदगल। मैं मूलतः मुंबई से ही हूँ। जयपुर में हम एक रिजॉर्ट 5 स्टार रिजॉर्ट बना रहे हैं जो जयपुर दिल्ली हाईवे पर है। एयरपोर्ट से इसकी दूरी 35 किलोमीटर की है। ये एक्सक्लूसिव 5 स्टार रिजॉर्ट्स है और एक्चुअली इसका कॉन्सेप्ट जो है एक नॉर्मल रिजॉर्ट जैसा नहीं है। इसके कॉन्सेप्ट में क्या है कि नॉर्मल रिजॉर्ट्स में क्या होता है कि एक मालिक होता है, वो बिल्डिंग बनाता है और किसी बड़े ब्रांड के साथ वो टाई अप करके ब्रांड उसको चलाता है, अपनी रॉयल्टी लेता है, मालिक प्रॉफिट लॉस का जिम्मेदार होता है। इसमें हमने ऐसा किया है कि मतलब हमारे जो फाइन एकड़ के डायरेक्टर हैं यादव जी, उनका एक ख्वाब था कि छोटा आदमी बड़ी प्रॉपर्टी का मालिक कैसे बने। जो 1-1.5 करोड़ रुपया लगा रहा है, 400 करोड़ हमारे पास नहीं है, ये सही है, लेकिन हम 215 अलग अलग मालिक बनाएंगे और 215 मिलके 1-1 करोड़ रुपए लगा के हम 250 करोड़ की प्रॉपर्टी को खड़ा करेंगे। ये हमारा ख्वाब है कि हर मीडियम आदमी भी, आपको अगर मैं याद दिला दूं, कैप्टन गोपीनाथन रहे जिन्होंने एक सस्ती जो एयरक्राफ्ट चालू की थी। मैं 751 रुपये में मुंबई से बंगलोर गया हूँ उस एयरक्राफ्ट में। अभी उसके ऊपर एक फिल्म बन रही है अक्षय कुमार जी की। तो मोदी जी का भी ख्याल था कि लोग चप्पल में एयरपोर्ट में जाएँ और आज आप देख रहे हो कि लोग चप्पलों में एयरपोर्ट में जा रहे हैं। हमारा भी ख्याल है कि हर छोटे से छोटा आदमी 5 स्टार में सिर्फ घुसे नहीं, वो 5 स्टार का मालिक बने। मालिक की एक अनुभूति अलग होती है। उसी अनुभूति को पूर्ण करने के लिए मैंने ये मुंबई चैप्टर मार्केटिंग का लॉन्च किया है, जिसमें हमारी पूरी टीम है। यहाँ हम हर तरीके के तबके से बात करेंगे इसके बारे में और उन्हें हम फ्रैक्शन पार्टनरशिप देंगे। क्या ब्रांड का नाम है सर? ये हाउस वर्क का मैं सीईओ और फाउंडर हूँ। ये 2015 में मैंने कंपनी चालू की थी 2 IITians के साथ। वैसे कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट का मेरे को 27 ईयर का एक्सपीरियंस है, लेकिन इस ग्रुप के साथ जुड़ के, ये फाइन एकड़ के साथ जुड़ के जो हम लोग काम कर रहे हैं, ये सिर्फ एक पैसा कमाने का सिर्फ एक ये पैसा कमाने का आइडिया नहीं है। एक नॉर्मल आदमी को एक ताकत इन्हेंस करने का तरीका भी है, लाइफ स्टाइल इन्हेंस करने का तरीका भी है। तो इसमें हमारा टोटल फोकस ये है कि हम फ्रिक्शन मेंबरशिप दें, फ्रिक्शन पार्टनरशिप दें, उसमें तमाम ऐसे बेनिफिट दें कि उनका जो पैसा लगाया हुआ है वो 2-3 साल में उनको वापस मिल जाए। सर, मैं इसके अलावा ये जानना चाह रहे हैं, चलो एक तो रहने की एक रूम का हो गया, अगर हमें हमारे परिवार में किसी का शादी है, विवाह है, कुछ है, तो उसमें कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे क्या? जो हमारे जो इन्वेस्टर हैं जो जुड़ना चाहते हैं तो उनके लिए हम जानना चाह रहे हैं। मैं आपको पूरे बेनिफिट बताऊँ एक एक। कि सबसे पहला इसका जो बेनिफिट है कि 15 से 20 लाख रुपए की जो मेंबरशिप है वो पूर्णतः मुफ्त है। उसके अलावा हर साल हम 10 इंटरनेशनल नाइट्स फ्री देंगे विंदम की 9000 प्रॉपर्टीज़ में हर साल। तो उसके अलावा जो सबसे बड़ा बेनिफिट है इसमें कि आपको एक मैरिज इसी रिजॉर्ट में 100 रूम, आज 100 रूम कल, यानी 2 दिन में 100 रूम देंगे। बैंक्वेट हॉल फ्री रहेगा, आपको लॉन फ्री रहेगा और ब्रेकफास्ट फ्री रहेगा। अभी हमारे यहाँ कई लोगों की ये भी मेरे को सवाल आया है, वो बोलते हैं जी 5 स्टार का खाना तो बहुत महंगा है, आप तो हमको खाने में ही लूट लोगे। तो मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं आपके माध्यम से कि अब आप अपने कैटरर को ला सकते हो। हमारी एक रॉयल्टी फीस होती है 1 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया, वो लेके अपने बच्चे की शादी 5 स्टार होटल में करिए। चलिए, मालिक भी बन गए, आपको मेंबरशिप भी मिल गया और वहाँ पे जो है ना कभी कोई बड़ा प्रोग्राम करने का तो वो भी मिल गया। सर, इसके अगल बगल में जहाँ पे ये कब 18 एकड़ या कुछ में आप बना रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे वहाँ के लोगों को कोई परेशानी तो नहीं है या फिर वहाँ के कुछ लोगों को बेनिफिट मिलेगा क्या? वहाँ के लोग को कितना इससे बदलाव देखने को मिलेगा? देखिए, जो पहला जो काम होता है जब कोई भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन डेवलप होती है, कोई भी जब कंपनी डलती है, फैक्ट्री डलती है, तो कोशिश की जाती है कि लोकल आदमी को एम्प्लॉयमेंट दिया जाए। और हमारी भी जो हमारे डायरेक्टर हैं इसके, उनका कमिटमेंट है कि 60% लोगों को मैं लोकलों को उसमें दूंगा, तो गांव के लोगों को रोजगार क्रिएट होगा, है ना। रोजगार ही हमारी प्राथमिकता है। मैं 15 साल से वो एक, आप जानते हो मेरे को कई सालों से मैं एक प्रोग्राम चला रहा हूँ, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इकोसिस्टम इन इंडिया। मैं मुंबई में कम से कम आप जानते हो 100-150 लोगों को मैं मालिक बना चुका हूँ, OWNER। और जो मेरी पूरी टीम है यहाँ 180 लोगों की, वो सब अपने आप में मालिक हैं। तो गांव में हमारा पहला काम ये है कि सिर्फ हम रिजॉर्ट नहीं बना रहे हैं, गांव के लोगों को हम रोजगार भी देंगे और 1-2 गांवों को हम गोद लेंगे वहाँ।
360 डिग्री डेवलपमेंट करना पड़ेगा, कि बाई नेचर में एक्टिविस्ट हूँ। इतना अच्छा काम तो हम चाहते हैं कि हर जगह पे चले, जो कि रोजगार भी मिले, ऑनर भी बन जाए और सारी सुविधाएं भी मिल जाए। सर वहाँ जो जिस जगह पे ये होटल है वहाँ के लोगों को कोई तकलीफ तो नहीं है? और दूसरा वहाँ पे हॉस्पिटल या फिर फायर ब्रिगेड इन सब चीज़ों की सुविधाएं हैं कि नहीं? जो इन्वेस्टर जो लगाएगा पैसा वो अपने हिसाब से कितना सेफ है? ये जो रिजॉर्ट्स है ये स्ट्रेटेजिकली प्लान किया है हमने उस जगह को। ये जो दिल्ली जयपुर जो हाईवे है ये पूरा रिजॉर्ट्स के लिए ही है। जयपुर से 40 किलोमीटर तक दिल्ली के एरिया में सब रिजॉर्ट्स, होटल, ये 5 स्टार जितने भी होटलों के नाम आप जानते हैं सब वहाँ हैं। वहाँ फायर ब्रिगेड है, वहाँ पुलिस स्टेशन है, वहाँ हॉस्पिटल है। और जो कुछ कमी है वो हम वहाँ कमिट कर चुके हैं कि जैसे ही हमारा प्रोजेक्ट ज़मीन पे आएगा हम गाँवों को गोद लेंगे और गाँवों की ज़रूरत हम लोग वहाँ पूरी कराएंगे। जैसे फ़िल्टर वाटर देना है, प्यूरीफाइड वाटर करना है, वो CSR में हम लोग करेंगे। कंप्लीट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी में वो सब होता है। तो उसके लिए 5 स्टारों का अपना एक ब्रांड होता है, अपना एक इमेज होता है। इसमें एमिनिटीज़ के नाम पे मतलब जो भी दुनिया के बेस्ट होटल में हो सकती है। जैसे मैं स्टार्ट करूँ तो जिम, स्विमिंग पूल, स्पा, ग्राउंड, लॉन, स्पोर्ट्स, यानी वट एवर थिंग अंदर जो भी 5 स्टार में होते हैं सब मिलेंगे। तो सर हम ये भी बता दीजिए कि यहाँ पे मुझे जो होटल होगा कितना बड़ा होटल होगा और इसमें कितने कमरे हैं और इसमें कितने स्टाफ आप रखने वाले हैं, और हम जो एक आम आदमी जैसे बोले कुछ मिडिल क्लास लोग भी जुड़ सकते हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा उसके लिए? देखिए इसमें कैसा है कि जो फैसिलिटीज़ पूरी फिक्स हो गई हैं हमारी, जो इंटरनेशनल लेवल की होती हैं, और इसमें जो मेजर मिडिल क्लास लोगों को हम लोग जोड़ना चाह रहे हैं, है ना। ख्वाब है कि हर छोटा आदमी भी बोले कि ये मेरा होटल है, माझा बापाची प्रॉपर्टी आई, ये मराठी वर्ड है कि हम छोटे मालिक हैं, लेकिन मालिक तो मालिक है, स्पेलिंग एक ही होती है मालिक की। ताज ग्रुप के मालिक की स्पेलिंग भी वही होगी, एक छोटी यूनिट खरीदने वाले की भी वही होगी। इसमें टोटल 212 यूनिट हम लोग बना रहे हैं, जिसमें स्टूडियो अपार्टमेंट है 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK है। ये हमारे अलग अलग क्लासिफिकेशन है, कुछ रूम छोटे हैं, कुछ रूम बड़े हैं, लेकिन स्टैंडर्ड सबका 5 स्टार है। नॉर्मली अगर आप 5 स्टार की कॉस्ट देखोगे तो ज़मीन को छोड़ के एक रूम की कॉस्ट आती है 1.25 CR, एक स्टैंडर्ड है। लेकिन हम लोग जो इसको दे रहे हैं हम 91 लाख प्लस GST में अभी दे रहे हैं। देने का पर्पज़ एक ही है कि हम लॉन्ग रन में कमाएंगे। पहले मेरी कंपनी शायद ना कमाए, हो सकता है कुछ घाटा जाए, लेकिन लॉन्ग रन में हम भी कमाएंगे, हमारे साथ जुड़े हुए इन्वेस्टर भी कमाएंगे। अब इन्वेस्टर को शक होता है कि ये जब मैनेजमेंट आपके हाथ में रहेगा तो आप तो चोरी कर लोगे इसमें। तो बंधम ग्रुप जो है दुनिया का 2nd सबसे बड़ा ग्रुप है, उसका मालिक काउंटर पे नहीं बैठता है, स्टाफ काउंटर पे बैठता है, उनकी रॉयल्टी है 5%। अगर वो बिजनेस कम दिखाएंगे तो उनको रॉयल्टी कम मिलेगी। तो कोई ऐसा नहीं होगा कि वो उसकी रॉयल्टी कम लेना चाहेगा, वो उसकी रॉयल्टी ज़्यादा चाहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा चाहेगा, इसके लिए वो उसके टर्नओवर को भी ज़्यादा दिखाएगा। और जयपुर जो है डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए हॉट प्लेस है, उदयपुर और जयपुर। विदेशी लोग वहाँ शादियाँ करने आते हैं, तो उसमें बजट इतना है कि 3-4 महीने में ही होटल अच्छा खासा धंधा कर लेते हैं। जयपुर जो है गोल्डन ट्रायंगल ऑफ टूरिज्म इंडिया का, जैसे दिल्ली, आगरा, जयपुर उस पर है। 70% रेवेन्यू पूरे हिंदुस्तान का इसी ट्रायंगल से आता है। जो आदमी दिल्ली उतरता है वही आदमी आगरा जाता है, वही जयपुर देखने आता है। और राजस्थान अपने आप में एक मतलब देश में देश है, इतना वाइब्रेंट कल्चर है, इतना अच्छा फूड है वहाँ का। मौसम थोड़ा गर्म है गर्मियों में, गर्मी तो दुबई में भी है, तो उसका इलाज है। सोच सही रहेगी तो हर चीज़ का इलाज। हम इन्वेस्टर के हिसाब से बात करते हैं, क्योंकि हम इन्वेस्टर इवेंट लॉन्च है यहाँ पे, इनॉग्रेशन है, तो इन्वेस्टर के हिसाब से बताइए सर, ये अगर मैं मान के खरीद लिया तो हम खरीद लिया तो सिर्फ मुझे वो सिर्फ रहने के लिए ही होगा कि हमारे उससे इनकम कैसे होगा हमारे? तो इसमें इन्वेस्टर के लिए क्या फ़ायदा है? जैसे आज मुंबई में मैं एक फ्लैट खरीदता हूँ 1.5 करोड़ रुपये का, तो उसका किराया आता है 35 से 40 हज़ार, यानी 20 पैसा। देसी भाषा में, मारवाड़ी भाषा में बोले तो 20 पैसा किराया मिलता है। इसमें हम 60 पैसा किराए का मिनिमम गारंटी दे रहे हैं कि भाई इतना तो हम आपको देंगे, मेरा धंधा चले या ना चले। उसके आगे आप मेरे पार्टनर हो 50% के, कि जो भी खर्चा काट के पैसा बचेगा उसका 50% आप लेंगे, 50% हमारी फाइन एकड़ जो कंपनी इसको चलाएगी वो लेगी। तो ये एक तरीके से पेंशन स्कीम है। भाई आपने शादी कर ली, पैसे वापस आ गए, आम के आम और गुठलियों के दाम, और आप लाइफ लॉन्ग आपको मिनिमम 53,000 मिलेगा। और जितना प्रॉफिट ईयरली हुआ है, आइदर 53,000 और मोर प्रॉफिट, जो ज़्यादा होगा वो आपको मिलेगा।
इसमें मान के चलिए हम अगर पैसा लगा दिए, पैसा आ भी रहा है, तो हमारे बच्चे के लिए कुछ इसमें है क्या बेनिफिट? नहीं, आपके बच्चे इसके मेंबर हो गए, कभी भी आप मेंबर तो आप मुझे बनाए हैं, हमारे नहीं बच्चे उसमें आएंगे ना, आपकी फैमिली के अच्छा, हमारे पूरे फैमिली को आप कवर करते पूरा आता है ना, कहीं भी आएगा पूरी फैमिली कवर आएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग हौसला भर रहे हैं लोगों में कि भाई आप भी बड़ी प्रॉपर्टी के मालिक बन सकते हैं, छोटे ही सही। मालिक की स्पेलिंग एक ही होती है, मालिक का हौसला एक ही होता है। और मैं तो बस मेरे एक सेंटेंस से ये मेरे शब्द खत्म करूंगा कि हौसला जब कर लिया ऊंची उड़ान का, तो है बेफिजूल नापना कद आसमान का। हम इस देश के मिडिल क्लास को बड़े बड़े रिजॉर्टों के मालिक बना के ही छोड़ेंगे, ये हमारा प्रण है, हमारी प्रतिज्ञा है। राजेश मुदगल जी से बात करके देखिए, अगर आपको कोई भी तकलीफ है और कठिनाई समझ में नहीं आई है तो हम इनका नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप अपने फ्लैश कर देंगे इनका नंबर, वहाँ से आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।